आप सभी को नमस्कार। आज हम तुलसीदास कृत गीतावली यानी कि तुलसीदास रचित गीतावली के बालकांड से उद्गृत इस पद में उस स्थल का वर्णन किया है जब रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में धनुष यज्ञ देखने के लिए गए हुए हैं। रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप को देखकर सारा जनकपुर मोहित हो गया है। ऐसे समय में ही एक सखी दूसरे सखी से राम के सौंदर्य के विषय में बतला रही है। गीतावली है, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। और क्या बता रही है एक सखी दूसरी सखी से, राम लखन जब दृष्टि परेरी, अवलोकत सब लोग जनकपुर, मानो विध विविध विदेह करेरी। धनुष यज्ञ कमनीय अवनितल, कौतुक ही भय आय खरेरी। छवि सुर सभा मनहु मन सिज के, कलित कल्प तरु रूप फरेरी। सकल काम बरसत मुख निरखत, करसत चित हित हरस भरेरी। तुलसी सबय सराहत भूपहि, भले पैत पासे सुधर ढरेरी। तो अवलोकत माने देख कर, विधि माने ब्रह्म, विविध माने अनेक। तो इस पद में राम लखन जब दृष्टि परेरी, एक सखी दूसरे सखी से राम के सौंदर्य का जो प्रभाव सारे जनकपुरी में पड़ा है उसका वर्णन करते हुए कहती है कि अरे सखी, जब से राम लक्ष्मण दृष्टिगोचर हुए, यानी कि जब राम लखन जब दृष्टि परेरी, यानी कि जब से राम और लखन पर दृष्टि पड़ी है, जब से वो जनकपुर में पधारे हैं और जब से उन पर दृष्टि पड़ी हुई है, तब से उन्हें देखने वाले जनकपुरी के लोगों की अवलोकत, अवलोकत माने देख कर, सब लोग जनकपुर मानो विधि विविध विदेह करेरी, यानी कि तब से उन्हें देखने वाले जनकपुरी के लोगों की दशा ऐसी हो गई है मानो ब्रह्मा जी ने जनकपुरी में अनेकों विदेह का निर्माण कर दिया। यानी कि जब से एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जब से राम और लक्ष्मण जनकपुर में पधारे हैं, तब से जनकपुर के सारे लोग, समस्त लोग देख करके ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि मानो ब्रह्मा जी ने जनकपुर में अनेकों विदेह का निर्माण कर दिया। अर्थात जिस किसी व्यक्ति ने एक बार श्री रामचंद्र जी की मनमोहिनी और लुभावनी मूर्ति को जिसने देख लिया है, जिसने भी उनकी मनमोहिनी यानी कि सुंदर मूर्ति को देख लिया है, वह जनक राज की भांति मोहित होकर अपने तन मन की सुधि खो बैठे। विदेह माने बिना शरीर के हो गए, जिनका शरीर ही नहीं रह गया। मतलब जिस प्रकार जनक ने अपने संपूर्ण शरीर को वो भूल गए, उस प्रकार उनकी मोहनी मूर्त को देख करके समस्त जनकपुर के लोग अपने शरीर को भूल गए। उन्हें अपने शरीर की सुधि समाप्त हो गई है, ऐसा प्रभाव उनका रहा। इसी समय धनुष यज्ञ कमनीय अवनितल, कौतुक ही भय आय खरेरी, यानी कि धनुष यज्ञ इसी समय, किस समय कि इसी समय धनुष यज्ञ की सुरम्य भूमि में कौतुक वश ही भाई राम और लक्ष्मण आकर उपस्थित हो गए हैं। उनको देखकर कवि कल्पना करता है, यानी कि इसी धनुष यज्ञ कमनीय अवनितल, अवनि माने धरती, उसी जगह पर जहाँ पर धनुष यज्ञ का महोत्सव रचा गया है, तो इसी समय धनुष यज्ञ की सुरम्य भूमि में कौतुक वश में भाई राम और लक्ष्मण आकर उपस्थित हो गए। कौतुक ही भय आय खरेरी, यानी कि धनुष यज्ञ भूमि पर राम और लक्ष्मण आ चुके हैं। उनको देखकर कवि कल्पना करता है क्या, छवि सुर सभा मनहु मनसिज के, कवि कल्पना करता है कि मानो शोभा, छवि माने शोभा, रूपी देव सभा में कामदेव के दो मनोहर कल्प वृक्ष सौंदर्य रूपी फलों से फलित हो गए।
कौतुक माने कौतुक में ही, खेल में ही, खरे माने खड़े हुए हैं। छवि सुर सभा सौंदर्य से युक्त देव सभा, छवि सुर सभा सौंदर्य से युक्त सभा में मनो मनसिज के कलब तरो। ये मान लो कि उस शोभा रूपी देव सभा में, सुंदरता रूपी देव सभा में कामदेव के दो मनोहर कल्प वृक्ष सौंदर्य रूपी फल से फलित हुए हों। यानी कि वहाँ पर जैसे ही राम और लखन उस अवनी, उस भूमि पर, धनुष यज्ञ भूमि पर पहुँचे, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कामदेव ने अपने दो सुकुमार बना करके भेज दिए। सकल काम बरसत मुख निरखत, सकल माने संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, तो और चित्त में प्रीति और आनंद भरकर उसे आकर्षित कर लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग महाराज जनक की प्रशंसा करते हैं। इस समय महाराज जनक को अच्छा दांव हाथ लग गया है। सकल काम बरसत निरखत, निरखत मुख निरखत, करसत चित हित हर्ष भरेरी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस समय महाराज जनक को अच्छा दांव हाथ लग गया है। उनके पासे बहुत अच्छे पड़े हैं, अर्थात वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके धनुष यज्ञ में ऐसे सुंदर और कमनीय दो राजकुमार पधारे हुए हैं। व्यंजना से इसका अर्थ यह है कि तुलसी सबे सराहत भूपे भले पैत पासे सुडर ढरेरी। ऐसा प्रतीत होता है, तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस समय की उनकी जनक जी की प्रशंसा करते हैं कि इस समय महाराज जनक का अच्छा दांव हाथ लग गया है, महाराज जनक का अच्छा दांव लग गया है और उनके पासे बहुत अच्छे पड़े हैं, अर्थात वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके धनुष यज्ञ में ऐसे सुंदर और कमनीय राजकुमार पधारे। व्यंजना से इसका अर्थ ये निकलता है कि जनक राज जी जनक दुलारी के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तब इतने सुंदर दो राजकुमारों को उन्होंने अपने आप बीच में पाया है। यह उनके सौभाग्य को सूचित करने वाली बात है। सौभाग्य को सूचित तो आपने इस पद में देखा कि भगवान राम जब धनुष यज्ञ महोत्सव में पहुँचे तो वहाँ के जनकपुर वासियों ने उनके सुंदरता को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि सभी लोग अपने शरीर को विदेह हो गए, अपने संपूर्ण शरीर को भूल गए और उस भूमि को महान बताया गया जहाँ पर वो पधारे। और जनक को इतना महान, इतनी प्रशंसा की गई जनक की कि वो बहुत ही महान उनको बताया गया। काव्यगत सौंदर्य रस श्रृंगार रस है, क्योंकि मिलन है वहाँ पर, भाषा ब्रज है, भाव प्रस्तुत पद राम के अतीव सौंदर्य का चित्रण, अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास, इसी प्रकार कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण महाकवि सूरदास जी ने भी किया है। उसके बाद द्वितीय पद, जब ते राम लखन चितएरी, रहे इकटक नर नारी जनकपुर, लागत पलक कल्प बितएरी, प्रेम विवश मांगत महेश हो, देखत ही रहिए नितएरी, कै सदा बसहु इन नयननी, कै नयन जाहु जितएरी, को समुझाई काहे किन भूपहि, को समुझाय काहे किन भूपहि, बड़े भाग आए इतएरी, कुलिस कठोर कहाँ शंकर धनु, मृदु मूरति किशोर कितएरी, जब तेरा लखन चितएरी, बिरचित बिरचत इन्हीं
बिरंचि भुवन सब सुंदरता खोजत रितएरी। तुलसीदास ते धन्य जन्म जन मन क्रम बच जिन के हितएरी। मन क्रम बच जिन के हितएरी। जब ते राम लखन चितएरी। अब इस पद में इकटक माने टकटकी लगाकर, महेश माने शंकर, कुलिस वज्र कठोर, बिरंच ब्रह्म विदाता, रितय खाली कर दी। इस पद में उस समय का वर्णन है जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जनकपुर जाते हैं। जनकपुर में नर नारी राम लक्ष्मण को देखकर अवाक रह जाते हैं, चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ कवि ने राम के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने कहा इस पद में कि जब राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुँचते हैं, जब ते राम लखन चितएरी, तो उनकी सुंदरता को देखकर वहाँ की स्त्रियां परस्पर आपस में चर्चा करती हैं। क्या कहती हैं कि हे सखी, जब से राम लक्ष्मण को देखा है तब से जनकपुर के नर नारी उनकी सुंदरता को देखकर अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। मतलब जब से राम लक्ष्मण को चितएरी देखा है, चित किया है, मतलब देखा है, निहारा है, तब से समस्त जनकपुर के जो वासी हैं वो अवाक रह गए, बिल्कुल वो विदेह हो गए, वो सब भूल गए, सारी लोकलाज सारी सब कुछ भूल गए। इतना उनके हृदय को आनंद की अनुभूति हुई। अर्थात उनकी सुंदरता को टकटकी लगाकर देखते रह गए। रहे इकटक नर नारी जनकपुर, यानी कि इकटक टकटकी लगा करके जनकपुर के नर और नारी उनको देखते हैं। लागत पलक कल्प बितेरी, और ऐसा लगता है कि पलक झपकाने में मानो कई कल्प लग जाते हैं। मतलब इतनी सुंदरता भगवान श्री राम की कि पलक झपकाने से ऐसा प्रतीत होता है कि कल्प बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, बीत जाते हैं, मतलब बीत लग जाते हैं पलक झपकाने में। इतनी सुंदरता कि पलक झपकाने का मन नहीं होता जनकपुर के नर नारियों का। भाव यह है कि उनके पलक झपकते ही नहीं हैं, नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं। मतलब इतनी सौंदर्य, इतनी सुंदरता कि उन जनकपुर के वासियों का मन ही नहीं होता है कि वो पलक झपकाएं। उनका मन ही, उनकी इच्छा ही नहीं जागृत होती है कि वो पलक झपकाएं। उनके नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं। वे सब प्रेम में वसीभूत, प्रेम विवश मांगत महेश हो। वे सब प्रेम में विवश हो करके, वसीभूत हो करके शंकर जी से यही मांगते हैं कि हम लोग नित्य एवं लगातार इन्हें देखते रहें, अथवा ये सदा ही हमारे नेत्रों में बसे रहें। प्रेम विवश मांगत महेश हो, देखत ही रहिए नितेरी। सभी जनकपुर वासी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, कि आप इन्हें नित्य प्रतिदिन हमें दिखाते रहिए। कहे सदा बसऊं इन नयनन, नित्य प्रतिदिन हम इनको देखते रहें और हम लोग नित्य लगातार इन्हें देखते रहें, अथवा ये सदा ही हमारे नेत्रों में बसे रहें, अथवा ये जिधर जाएं उधर हमारे नेत्र भी चले जाएं। तो जिधर ये जाएं, मतलब जिधर भगवान चाहें उधर ही हमारे नेत्र चले जाएं और ये सदैव हमारे नेत्रों में बसे रहें। फिर कहते हैं, अरे कोई व्यक्ति राजा जनक को समझाकर यह क्यों नहीं कहता कि दोनों बड़े भाग्य से हमारे नगर में आए हैं। मतलब को समझाए कहे किन भूपहि बड़े भाग आए इतेरी, यानी कि कोई नृप को, कोई राजा को समझा कर के ये नहीं कहता कि बड़े भाग्य हमारे लोगों के हैं जो ये साक्षात
ब्रह्मा जी साक्षात भगवान विष्णु हमारी धरा पर पधारे हुए हैं, हमारी भूमि पर पधारे हुए हैं। कुलिस कठोर कहाँ शंकर धन। भाव यह है कि राजा अपना प्रण त्याग कर राम के साथ सीता जी का विवाह कर दें। जनकपुर की स्त्रियां राम की कोमलता और धनुष की कठोरता देख करके कहती हैं, कुलिस कठोर कहाँ शंकर धन, मृदु मूर्त किशोर की तेरी। यानी कि वहाँ की जनकपुर की स्त्रियां राम की कोमलता और धनुष की कठोरता देखकर कहती हैं कि कहाँ तो वज्र से भी कठोर शंकर जी का धनुष, और कहाँ अत्यंत कोमल अंगों वाले राम का किशोर शरीर, ये कैसे इसको तोड़ सकता है। मृदु मूर्त, सुंदर मूर्त, किशोर किशोर, कोमल कितयरी, कितने ये कोमल है। विरचित इन्हीं विरंचि भुवन सब, एक बहुत कठोर और एक बहुत मृदुल, दोनों का कोई जोड़ नहीं। मतलब दोनों किस प्रकार से खंडित हो सकते हैं, दोनों को, मतलब कोमल हृदय वाला कोमल शरीर वाला व्यक्ति कैसे इसको तोड़ सकता है। तो ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। इन्हें रचते समय विधाता ने सुंदरता को खोजते खोजते सारे भुवन खाली कर दिए। विरचित इन्हीं विरंचि भुवन सब सुंदरता खोजत रहते। यानी कि इनको बनाते बनाते विधाता ने सारे खजाने को खाली कर दिया, खोजते खोजते सारे भुवन को खाली कर दिया। अर्थात 14 भुवन की सुंदरता लेकर विधाता ने इनके शरीर की रचना की है। विरचित इन्हीं विरंचि भुवन पर तुलसीदास ते, मतलब 14 भुवनों की सुंदरता को लेकर इनका निर्माण किया गया, विधाता की रचना की गई। तुलसीदास जी धन्य जन्म क्रम, जन्म मन बच क्रम जिनके हित एरी। तुलसीदास जी कहते हैं जिन्हें मन वचन और कर्म से ये प्रिय हैं, इस संसार में उनका जन्म धन्य है। यानी कि इसमें भगवान की सुंदरता को बताते हुए वहाँ की नारियों के हृदय की कोमलता भगवान के प्रति अति सुंदर बताई जा रही है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। धनुष की कठोरता, राम की कोमलता देखकर स्वयं वर मंडप में बैठी सीता जी कहती हैं कि कहाँ तो कछुए की पीठ जैसा कठोर धनुष, कहाँ कोमल शरीर वाले राम, ये धनुष इनसे कैसे टूटेगा। अतः ये धनुष कठोर नहीं है, बल्कि हमारे पिताजी के प्रण ही कठोर है। तो आज के वीडियो में 2 पदों पर ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में और गीतावली के सुंदर सुंदर पदों की चर्चा करेंगे और मनोरम भगवान श्री राम की सुंदरता का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।